आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मोहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद लोकसभा हल्के के लिए डाले गए वोटों की भी की जाएगी 4 जून को गिनती। सभी तैयारियां मुकम्मल। काउंटिंग के लिए 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन किए गए तैनात। 3 जून को करेंगे मॉक ड्रिल, कहा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर दिलीप स्वामी ने। एड एजेंसियों को होर्डिंग के स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्टिफिकेट दाखिल करवाने 4 जून तक दी गई है मोहलत खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट दाखिल न करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन और होर्डिंग्स की नीलामी के लिए उन्हें किया जाएगा सील। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी इत्तला। खैर जैसी सूरत हाल से निपटने EGS के कामों पर दिया जाने लगा है जोर। बाम्बू और फल बागात लगाने का मंसूबा। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोज़ी फराहम करवाने के लिए एक अहम इजलास मुनक़िद। ज़िला कलेक्टर ने दी मुतल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी हिदायत। और शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई आन जहानी अहलियाबाई होलकर की जयंती। शहर में मौजूद उनके मुजस्समे और यादगार पर चढ़ाए गए फूल, खराज अक़ीदत पेश। खबरें तफसील से। औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को MIT कॉलेज के अहाते में की जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और इस काम के लिए 1000 से ज़ायद मुलाजमीन का तखर्रुज किया गया है, जिन्हें इस काम की तरबियत भी दी जा चुकी है और 3 जून को उनकी मॉक ड्रिल की जाएगी। ये इत्तला इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी है। उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती के लिए असेंबली हल्कावाइज इंतजाम किया गया है और हर हल्के के लिए 11 टेबल लगाए जा रहे हैं। काउंटिंग के लिए मुकर्ररा मुलाजिमीन को सुबह 5 बजे सेंटर पर बुलाया गया है, जहां उन्हें राजदारी का हल्फ दिलाया जाएगा। इसके बाद बैलेट पेपर्स गिने जाएंगे और उसके बाद EVM मशीन में डाले गए वोटों की काउंटिंग की जाएगी। दिलीप स्वामी के मुताबिक 22 से 27 राउंड में वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल किया जाएगा, मगर इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक EVM में बंद वोटों की गिनती के बाद रैंडमली VVPAT भी गिने जाएंगे, जिसकी वजह से नताइज के ऐलान में ताख़ीर होगी और रात 8 ता 8:30 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाने के इम्कान हैं। उन्होंने MCN को बताया कि यहाँ सिक्योरिटी के तहत सख्त इंतजाम किए गए हैं, जो 3 लेयर सिक्योरिटी है। पहले लेयर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जवान तैनात हैं, दूसरे लेयर में SRPF के जवान और तीसरे व आखिरी लेयर में महाराष्ट्र पुलिस महकमे के अफसरानों मुलाजमीन को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे यहाँ पहरा दे रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रांग रूम पर खुफिया कैमरों की भी नज़र है। इसी तरह यहाँ 2 टावर बनाए गए हैं, जहाँ से पुलिस जवान 24 घंटे यहाँ सख्त सिक्योरिटी दे रहे हैं। यही नहीं, उम्मीदवारों के नुमाइंदों के लिए भी यहाँ खुसूसी इंतजाम किया गया है, जो यहाँ बैठकर स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकते हैं। औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाची मतमोजणी 4 जून रोजी होणार आहे। फार दिवस जवळ आलेले आहेत। आमची तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे। कर्मचाऱ्याचं प्रशिक्षण संपलेलं आहे। 3 तारखेला रंगीत तालीम आम्हाला या ठिकाणी घ्यायची आहे, त्यामुळे आज ही पूर्ण तयारी झाली का नाही पाहणी करण्यासाठी आम्ही इथं आहोत। या ठिकाणी आपल्याकडे 6 विधानसभा मतदारसंघ आहेत आणि 6 विधानसभेसाठी 6 कंपार्टमेंट आपण या ठिकाणी केलेलं आहे। प्रत्येक कंपार्टमेंटमध्ये प्रत्येक विधानसभेसाठी 14 टेबल आपण या ठिकाणी लावलेले आहेत आणि त्या 14 टेबलवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन म्हणजे कंट्रोल युनिटमधून जे मतं बाहेर येणार आहेत त्याची मोजणी या ठिकाणी होणार आहे। त्या बाजूला आपण पाहतोय ते बॉक्स लागलेले आहेत, तिथं टपाली मतपत्रिका जे आपल्याला जमा झालेले आहेत त्याची मोजणी त्या ठिकाणी होणार आहे। सकाळी 8 वाजता टपाली मतमोजणीला सुरुवात होईल, त्यानंतर मशीनवरच्या मतमोजणीला त्या ठिकाणी प्रारंभ होणार आहे। आम्ही 4 तारखेला सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 5 वाजता या ठिकाणी हजर राहायच्या सूचना दिलेल्या आहेत। 5 वाजता रँडमायझेशन होईल, म्हणजे कुठला कर्मचारी कुठल्या टेबलवर जाणार आहे आज माहीत नाही आहे, ते त्या ठिकाणी माहिती होईल, अनाऊन्समेंट करून सांगितलं जाईल आणि मग 5:30-6 पर्यंत ते सगळे स्थानापन्न झाल्यानंतर गोपनीयतेची शपथ सगळ्यांना दिली जाईल आणि 7:30 वाजता ऑब्झर्वर सर आणि उमेदवार त्यांचे प्रतिनिधी जे कोणी हजर असतील त्यांच्या उपस्थितीमध्ये स्ट्राँग रूम खुलं केलं जाईल आणि मग मतमोजणीला 8 वाजता प्रारंभ होईल। प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदान केंद्राची संख्या वेगवेगळी आहे, त्यामुळं जर पाहिलं तर कमीत कमी आपल्याकडे 22 राऊंड होणार आहेत आणि जास्तीत जास्त 27 राऊंड होणार आहेत। आता हे 27 राऊंड झाल्यानंतर पूर्ण
मतमोजणीची प्रक्रिया तोपर्यंत पोस्टल बॅलेट पेपरची संपणार आहे. त्याच्यानंतर ही 27 राऊंड झाल्यानंतर रिझल्ट शीट तयार असणार आहे, परंतु तरी आम्हाला डिक्लेअर करता येणार नाही आहे, कारण आम्हाला त्याच्यानंतर काही रँडमली सिलेक्टेड मतदान केंद्रावरचे व्हीव्हीपॅटचे स्लिप मोजणं आयोगाने बंधनकारक केलेलं आहे. तर त्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातल्या 5 मतदान केंद्र रँडमली आपण ड्रॉ टाईपनं मतदान केंद्र सिलेक्ट करायचे आणि मग त्याच्यातल्या व्हीव्हीपॅट स्लिप काढून त्या मोजायच्या आहेत. त्याला वेळ लागणार आहे. त्यामुळं पूर्ण रिझल्ट तयार व्हायला कदाचित सायंकाळ होईल. व्हीव्हीपॅट स्लिपमधल्या ज्या स्लिप आहेत त्या उमेदवार न्याय सॉर्टिंग केलं जाईल. त्याच्यानंतर त्या मतदान केंद्रावरची मशीनद्वारे किती निघालेलं आहे त्याचीशी टॅली होईल आणि ते सगळं टॅली वगैरे झाल्यानंतर मग तो जो फॉर्म 20 आहे रिझल्टचा तो पूर्ण भरला जाईल आणि त्याच्यानंतर ऑफिशियली रिझल्ट डिक्लेअर केला. पूर्ण लोकसभेसाठी आम्ही काल जेव्हा प्रशिक्षण घेतलं आदेश काढून या सभागृहामध्ये मतमोजणीसाठी सर्व अधिकारी कर्मचारी मिळून जवळजवळ 990 लोक त्या ठिकाणी असणार आहेत. बाहेर पोलीस बंदोबस्तासाठी सुद्धा जवळजवळ 70 अधिकारी तैनात केलेले आहेत. 500 पोलीस कॉन्स्टेबल आहेत. CRPF आणि SRPFचे 30 जवान शस्त्रधारी त्या ठिकाणी असणार आहेत. त्यामुळे फार मोठा फौजफाटा बंदोबस्तासाठी सुद्धा असणार आहे आणि मध्येसुद्धा खूप अधिकारी कर्मचारी असणार आहेत. त्यांची सर्वांची व्यवस्था, त्यांचं प्रशिक्षण हे सर्व नियोजन झालेलं आहे. नाही, आपण रंगीत तालीम 3 तारखेला घेणार आहोत. 4ला आपली प्रत्यक्ष मतमोजणी होणार आहे. त्याच्या 1 दिवस अगोदर घेणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे आम्ही 3 तारखेला ठेवलेलं आहे. आम्ही काल पोलीस अधिकारी आणि बाकी इतर अधिकाऱ्यांसोबत काल आमची बैठक संपन्न झालेली आहे. फक्त इथलाच बंदोबस्त नाही आहे तर मला शहरातला सुद्धा बंदोबस्त बघावा लागेल. कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही यासाठी शहरामध्ये सुद्धा काही चमू आम्ही तैनात करायला सांगितलेले आहेत आणि इकडचा रिझल्ट जसं जाईल प्रतिउत्साह, नाराजी ह्याच्या माध्यमातून काही अनुचित घटना घडू नये शहरात आणि परिसरात म्हणून आपण ते प्रिकॉशन घेतलेलं आहे. निकाल लागेपर्यंतच्या कालावधीसाठी आपण ड्राय डे डिक्लेअर केलेला आहे. त्या दिवशी तिकडे सगळी व्यवस्था आपण करतो आहे. त्याप्रमाणे इथंसुद्धा जे उमेदवार किंवा त्यांचे एजंट येणार आहेत त्यांच्यासाठी इकडचा दरवाजा असणार आहे. जे अधिकारी कर्मचारी येणार आहेत त्यांच्यासाठी इकडचा असणार आहे. बाहेरसुद्धा येण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते आहेत. एजंटसाठी पास आणि जे नियुक्तीपत्र असतं ते दोन्ही कंपल्सरी केलेलं आहे आणि काय काय सूचना आहेत हे देण्यासाठी प्रत्यक्ष आम्ही उमेदवारांची बैठक घेतलेली आहे. सर्व उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधीसोबत जवळजवळ 2 तास आम्ही इंटरॅक्शन करून त्यांना सर्व सूचना दिलेल्या आहेत. कुठल्या अडचण येईल असं मला वाटत नाही. खानगी एड एजेंसियों के जरिए शहर भर में होर्डिंग्स लगाई गई हैं जिन्हें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑडिट सर्टिफिकेट 4 जून तक दाखिल करने के लिए मोहलत दी गई है. मुकर्ररा म्याद में मुताल्लिका सर्टिफिकेट दाखिल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और होर्डिंग्स मुंहदम कर दी जाएगी. ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है. उन्होंने बताया कि मुंबई घाटकोपर में पेश आए हादसे से पहले ही हमने शहर में होर्डिंग का कारोबार करने वाली एजेंसियों की मीटिंग बुलाई थी और उनके मसाइल सुनने के बाद उसे हल करते हुए उन्हें हिदायत दी थी कि वो स्टैंड एलेवन होर्डिंग या मकानात पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स का स्ट्रक्चरल इंजीनियर के मारिफत स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएं. मगर लोकसभा इंतखाबात के सबब आगे इस पर कोई पेशकदमी नहीं हुई थी. मगर अब उन्हें स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्टिफिकेट दाखिल करने के लिए 4 जून तक मोहलत दी गई है और जो एजेंसी मालिकान ऐसा नहीं करेंगे उनकी जानिब से लगाई गई होर्डिंग्स हटा दी जाएंगी और इमारतों पर लगाई गई होर्डिंग्स मकानात समेत मुंहदम कर दी जाएगी या सील कर दी जाएंगी. उन्होंने मजीद कहा कि एजेंसी मालिकान को ये भी हिदायत दी गई है कि वो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ होर्डिंग फीस भी जमा करवाएं. बसूरत दीगर कार्रवाई के लिए तैयार रहें. त्यांच्या काही किरकोळ अडचणी होत्या आणि या सर्व लोकांना जून 4 तारीख आहे 6 दिन दिए ना 6 दिनी वो खुद ही मांग केली आणि जून 4 पर्यंत त्यांनी सर्व टप्प्याटप्प्यांनी ज्या ज्या होर्डिंग्स आहे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लीगल इलीगल त्याच्यामध्ये होर्डिंग्स 2 प्रकारची होर्डिंग्स आहे. एक स्टँड अलोन होर्डिंग्स आहे आणि बिल्डिंग वर होर्डिंग्स. स्टँड अलोन होर्डिंगचं जर इंडिव्हिज्युअल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ते आवश्यक आहे आणि बिल्डिंगवर लावलेल्या होर्डिंगचं बिल्डिंगच्या सकट ते स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देणे गरजेचं आहे. आणि जून 4 तारीख नंतर जर स्टेबिलिटी दिले नाही आयदर बिल्डिंग व्यवस्थित नसेल किंवा ते स्ट्रक्चर व्यवस्थित नसेल तर ते काढून घेणे. जर बिल्डिंगच स्टेबल नाही आहे तो अख्खा होर्डिंग बिल्डिंग सकट आम्ही तोडून टाकणार हे 100% आणि ऑब्विसली स्ट्रक्चरली स्टेबल नाही आहे मान्सून पूर्वीचा हे कारवाईचं तर एक भागच आहे
आणि इमिडिएटली तो सील पण करणार आहे. बिफोर ते डेमॉलिश करायला कदाचित वेळ लागेल, परंतु सीलिंगच्या साठी तरी वेळ लागत नाही. तो इमिडिएटली विल स्टार्ट द सीलिंग प्रोसिडिंग्स पोस्ट जून 4 आणि टप्प्याटप्प्यांनी मग त्याला तोडून टाकण्याचे सुद्धा आदेश आम्ही त्यांना सूचना केलेल्या आहेत की आम्ही तोडणार. सो वी आर वेटिंग टिल जून 4 रादर दॅन एक प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस असतं ते आम्हाला पालन करणे बंधनकारक आहे. आणि या निमित्ताने त्यांनी मागितलेला वेळ उलटा 1 दिवस वाढून दिला, परंतु त्या लोकांना क्लिअर केलं की हे किती महत्त्वाचे विषय आहे. रोडवर असलेलं होर्डिंग असेल, बाजूला असलेलं होर्डिंग असेल, बिल्डिंगवर असलेलं होर्डिंग असेल, या सर्व होर्डिंगची कंपल्सरीली ते स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नॉट ओनली त्यांना वाटत होता एम्पॅनल्ड. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत फल बागात और बाम्बू की काश्तकारी को फ़रोग़ देने की गर्ज से एक अहम इजलास ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िद किया गया. महात्मा गांधी राष्ट्रीय देही रोजगार जमानत योजना के तहत बाम्बू और फल बागात लगाए जाने के प्रोग्राम के इस जायज़ाती इजलास में रहनुमाई की गई कि बाम्बू की बोयाई माहौलियाती नज़रिए से निहायत सूदमंद है और इसके ज़रिए किसानों को माकूल और यकीनी माली फ़ायदे के अलावा माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल में भी मदद मिलेगी. इस इजलास में माहौलियात और माहौल की तब्दीलियों से मुताल्लिक़ शोबे के आला सेक्रेटरी प्रवीण दराड़े, मनरेगा के डिप्टी डायरेक्टर नंद कुमार, मनरेगा कमिश्नर अजय गुल्हाने, इलाकाई कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, अभिजीत घोरपड़े, तमाम अजला के ज़िला कलेक्टर्स, ज़िला परिषदों के चीफ ऑफिसर्स, ज़राई, जंगलाती, सामाजिक वनीकरण, महसूल, तामीरात आम्मा और जल संपदा व दीगर शोबजात के अफसरान आला इस इजलास में मौजूद थे. इलाक़े मराठवाड़ा के ताल्लुक़ा पैठन में पानी की शदीद किल्लत हो जाने के सबब मौसम्बी के बागात तबाह व बर्बाद हो गए हैं. कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने किसानों के इन नुकसानात का जायजा लिया. कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले कहतजदा इलाके कोली बोड़खा ताल्लुका पैठन पहुंचे और यहां कहत साली के हैबतजदा मनाजिर का जाती तौर पर मुशाहिदा किया. यहाँ रहे कि कोली बोड़खा में कहत और शिद्दत की धूप और बूंद बूंद पानी को तरस रहे आवाम और सिंचाई के लिए पानी से महरूम गरमाई फसलें और बागाती फसलें मौसम्बी व दीगर बागात शदीद तबाही के शिकार हैं. नाना पटोले ने इन मुंह बोलते मनाजिर को देखा और यहाँ के तबाहाल किसानों से भी राब्ता करके उनसे बातचीत की है और उन्हें दिलासा दिया है. देशातल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया सुरू. मराठवाड्यात फक्त 10% पीक कर्ज जे आहे ते आतापर्यंत वाटप झालेलं आहे. गरीबाच्या वेळी जर बघितलं तर पीक कर्ज वाटप खूप महत्त्वाचं असतं शेतकऱ्यासाठी. मला मी सांगितलं की भाजपच्या केंद्रातल्या सरकारने ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांना आता पीक कर्जावरही व्याज घ्यायचं 6% एक नवीन धोरण आहे. आणि दुसरं एक भयानक धोरण असं आणलं की सिबिल असं एक धोरण आहे जे उद्योगपत्यांसाठी व्यापाऱ्यांसाठी आहे, तो शेतकऱ्यांसाठी नाही. शेतकऱ्यांना कुठल्याही बँकेचं कर्ज असेल तर त्यांना शेतीचं पीक कर्ज देता येणार नाही, कारण की कुठल्याही याच्यासाठी त्यांनी कर्ज घेतलं असेल तरी ते त्याच्या पीक कर्जावर लागू होतं. आणि म्हणून या सिबिलच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरवलेलं नाही. त्यामुळे जिथं कर्ज मिळायची व्यवस्था शेतकऱ्यांना होते त्यावेळेस परवा संभाजीनगरमध्ये जी घटना घडली, एका शेतकऱ्याला अनेक दिवस बँकेच्या मॅनेजरने फिरवलं, तिथपर्यंत रिश्वत देत नाही, तिथपर्यंत पीक कर्ज देणार नाही, त्यांनी आत्महत्या करून. तर हे भ्रष्टाचाराचं आणि इथला शेतकरी हा सगळा उद्ध्वस्त झालेला आपण चित्र पाहतोय. शेतीला पाणी नाही, पिण्याचं पाणी नाही, अशी परिस्थिती आहे. नोव्हेंबर महिन्यामध्येच आम्ही सरकारला अलर्ट केलं होतं की यावर्षी पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार. सरकारने पिण्याच्या पाण्याचं, शेतीच्या पाण्याचं नियोजन केलं नाही. हे सरकारचं फेल्युअर आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीबद्दलची आम्ही सातत्याने, कारण की भाजप हे शेतकरी विरोधी आहे हे आम्ही सातत्याने सांगत होतो. आणि आपण पाहिलं की शेतकऱ्यांनी सुद्धा ते मान्य केलेलं होतं की भाजपच हे शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहे आणि म्हणून शेतकऱ्यांची जास्त मतं ही महाविकास आघाडीला मिळालेली आपण बघतोय.
यावेळीच्या निवडणुकीमध्ये आपण एक गोष्ट पाहिली असेल की जात पात वगैरे जे राजकारण चालायचं या निवडणुकीमध्ये जात पातीच्या पलीकडे जाऊन लोकांनी यावेळेस महाविकास आघाडीला मतदान करताना आपण पाहिलेलं आहे. शेतकरी कामगार पक्ष के कायद एडवोकेट नारायण गौले ने इल्ज़ाम लगाया है कि मांडल गांव में किसानों को बढ़ते दाम पर बीज फरोख्त किए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि किसानों को फौरी राहत फराहम करवाई जाए। बताया जाता है कि शहर में मौजूद कृषि सेवा केंद्र की जानिब से ज़रूरतमंद किसानों को फांसते हुए उन्हें इजाफी और चढ़ते दामों पर बीज की फरोख्त किए जाने की इत्तला शेतकरी कामगार पक्ष के कायद एडवोकेट भाई नारायण गोले को मिली थी, तो उन्होंने शिकायत कुनिंदा किसानों को लेकर यहाँ मुताल्लिका कृषि सेवा केंद्र महावीर कृषि एजेंसी पर जाकर तहकीकात की और फिर ज़राई शोबे के अफसरान को मज़कूरा एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ज़राई अफसरान ने मुकम्मल 2 घंटे इस मामले में टाल मटोल की, ताहम जब एडवोकेट गोले और उनके साथ आए किसान मुश्तइल हो गए तो ज़राई अफसर एक्शन मोड पर आए और उन्होंने इस एजेंसी का लाइसेंस मनसूख करने की तजवीज़ आला हुक्काम को भिजवाई और महावीर कृषि एजेंसी पर मौजूद बीज भंडार ज़राई अफसर और गोले की मौजूदगी में किसानों को MRP पर दर्ज कीमत के मुताबिक फराहम कर दिए गए। आज दुपारी 1 वाजता महावीर कृषी एजन्सीच्या दुकानावर काही शेतकऱ्यांनी बॅग घेतल्या, त्यावेळेस आम्हाला माहिती मिळाली की त्यांनी चढ्या भावानं बॅग विक्री केली। राशीचं 860 रुपयाचं बियाणं 150 रुपयानं, कबड्डीचं देखील 860 रुपयाचं बियाणं त्यांनी 1100 रुपयाप्रमाणे शेतकऱ्यांना विक्री केलं। माहिती झाल्याबरोबर आम्ही संबंधित शेतकऱ्यांना संपर्क साधून या दुकानावर आलो आणि त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना बोलून घ्यायचा प्रयत्न केला, परंतु अनेक अधिकारी कामचुकार अधिकारी त्या ठिकाणी फोन उचलीत नव्हते। आम्ही 1 नाही 2 नाही तर तब्बल 25 अधिकाऱ्यांना फोन केला आहे। त्याच्यानंतर कुठेतरी ही कार्यवाही सुरू झाली, परंतु ही जी काही बाब आहे ही खेददायक बाब आहे। प्रशासन झोपेचं सोंग करायला गेलंय आणि कृषी अधिकारी आणि इतर त्यांचे वरिष्ठ हे चिरीमिरी घेऊन कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची बाब आमच्या लक्षात आली। पर्यायानं आम्ही सगळ्या यंत्रणेवर दबाव आणून आज कार्यवाही करायला लावलेली आहे आणि आजमध्ये कारवाई चालू आहे। जालना जिले में पानी की किल्लत, फल बागात की तबाही और किसानों के दीगर मसाइल को लेकर शिवसेना के एक वफद ने ज़िला कलेक्टर जालना से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से पार्टी का एक वफद जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और जिला कलेक्टर विवेक पंचाल से मुलाकात की और इस शिद्दत की गर्मी और धूप के मौसम के दरमियान जिला भर में पैदाशुदा पानी की शदीद किल्लत, फल बागात को हुई शदीद नुकसान, फसल कर्ज की तकसीम और अनुदान के ज़िमन में जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी के नायब राब्ता प्रमुख साबिक रुकन असेंबली शिवाजी राव चौथे, जिला प्रमुख भास्कर अंबेकर, जिला प्रमुख आसाराम बोराड़े, साबिक जिला परिषद सदर अनिरुद्ध खोतकर, जिला संगठक व जिला परिषद सभापति भानुदास नाना घुगे, हनुमान धांडे और दीगर कई ओहदेदारान व कारकुनान वफद में शामिल थे। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी काम नहायत सुस्त रवि से चल रहे हैं, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अगस्त महीने में जैकवेल, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और कुछ टांकियों का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद शहरियान को किसी हद तक राहत मिलने का इम्कान है। ट्रीटमेंट प्लांट 900 mm चे रिलेटिव्ह वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑगस्ट 15 पर्यंत झालं तर अजून मला मोठ्या प्रमाणावर रिलीफ त्या ठिकाणी भेटेल। माझं वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हर्सुलच्या तयार झाला, बट अनफॉर्च्युनेटली यावर्षी पाणीच कमी असल्यामुळे ते वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटचा मला उपयोग करता आला नाही पूर्ण क्षमतेने। त्यामुळे होपफुली यावर्षी आज वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आहे की मान्सून केरळमध्ये पोहोचलेला आहे। कदाचित जून 18 पर्यंत किंवा जून 15 पर्यंत या भागामध्ये येण्याची शक्यता आहे। जर तो लवकर आला आणि लवकर जर हर्सुल तलाव भरलं तर मोठ्या प्रमाणावर ह्या शहराचं म्हणजे मोठ्या योजना सुरू होण्यापूर्वीच ते मोठ्या प्रमाणावर रिलीफ भेटेल असे अंदाज आहे। आणि बहुतांश जे पाणी टाकी आहे, शक्तीनगर आहे, प्रतापनगर आहे, शिवाजीनगर आहे आणि हिमायत बाग आहे, दिल्ली गेट आहे, येत्या 1-2 महिन्यामध्ये ते पाणीचं टाकी आपल्याला मिळेल। त्यामुळे फक्त प्रेशर्स, पंपिंग अवर्स, सप्लाय अवर्स ते कमी होतील, बट मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा जे आहे, हेवी रिलीफ नाही भेटणार बट लाईट रिलीफ
हे पाणीच्या टाकी आपल्या हँडवर घेतल्यानंतर होईल. जसा DV सेंटरच्या घेतल्यावर ते प्रेशर इश्यूज होत्या, सप्लाय आवर्स कमी झालं आणि अनावश्यक जे पाणी वाया जायचं ते सर्व कमी झाले. चालू आहे परंतु थांबलेलं नाही आहे. स्पीड आय एम नॉट हॅपी, परंतु काम पुढे जाणे हा मत, कुठे थांबता कामा नये. हा ते स्पीड कधी वेरी होतो, कधी कमी होतो, कधी जास्त होतो. आय कॅन अंडरस्टँड, बट आपली टार्गेट आहे की डिसेंबरपर्यंत हा सर्व योजना सर्वांमध्ये बेसिकली जॅकवेल आणि रॉ वॉटर रायझिंग लाईन आणि वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट NBR आणि प्युअर वॉटर रायझिंग, प्युअर वॉटर ग्रॅव्हिटी माईन हे सर्व व्हायला पाहिजे. आणि काही पाणीच्या टाकी कदाचित डिसेंबरमध्ये होणार नाही, परंतु त्या पाणीच्या टाकीमुळे पाणी देण्यामध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही, ह्या गोष्टी तरी आम्ही खात्री करतो. आणि काही किरकोळ कंप्लेंट्स आहे ते त्यांना आम्ही सूचना दिलं, त्याला पेमेंट अदा करू नये. आणि ज्या ठिकाणी आम्ही लाचार होऊन बसायचं कामा नाही, GVPR हा जरी कंत्राटदार असेल आणि ज्या ठिकाणी प्लॅनप्रमाणे लाईन टाकायचे त्या ठिकाणी मिश्रित पाणी येतं, दूषित पाणी येतं, त्या ठिकाणी आम्ही प्रायोरिटीच्या सांगितले, जरी ते त्यांना सांगितल्यानंतरही जर वेळेवर करत नसेल तर इतर कॉन्ट्रॅक्टरकडून काम करून घेऊन महापालिकेचा डायरेक्ट एका कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून काम करून घेऊन त्याचा लागणारे पैसे त्यांना दिलं जाणाऱ्या बिलातून कपात करून देण्याचं सुद्धा सूचना ऑलरेडी करण्यात आलेली आहे. आणि विशेष करून आज शहरामध्ये देही अवाम की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को पानी और चारे की किल्लत से मुताल्लिक़ 10 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर हल कर लिया गया है. ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि पानी की किल्लत से मुतालिक अपनी शिकायत तहसीलदार के पास दर्ज करवाने की अपील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम से ज़िला कलेक्टर ने की थी, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया को 10 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 6 दरख्वास्तें मवेशियों के चारे पानी की किल्लत से मुतालिक हैं और 4 दरख्वास्तें टैंकर के ज़रिए पानी फराहमी से मुतालिक. आवाम की जानिब से शिकायत मौसूल हुई हैं, उन्हें राहत फराहम करवाई गई है. ये इत्तला RDC विनोद खिरोड़कर ने दी है. उन्होंने बताया कि औरंगाबाद ज़िले के कई मकामात पर पानी और मवेशियों के चारे की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है. फ़िलहाल 430 देहातों और 60 तांडा बस्तियों में 698 टैंकर्स के ज़रिए पानी फराहम किया जा रहा है, मगर जैसे जैसे गर्मी का मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहा है, टैंकरों की मांग में भी इजाफा होने लगा है. लिहाजा इन हालात पर काबू पाने ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने अपील की थी कि इस ताल्लुक़ से देही आवाम अपनी शिकायत और दरख्वास्तें तहसीलदार के पास जमा करवाएं, और ये तयक़ुन दिया था कि उनकी दरख्वास्तों पर अंदरूनी 3 दिन एक्शन लिया जाएगा. जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया को 10 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 6 दरख्वास्तें मवेशियों के चारा छावनी से मुताल्लिक़ हैं और 4 दरख्वास्तें टैंकर्स के ज़रिए पानी फराहमी के मुतालबे पर. चारा छावनी से मुताल्लिक़ मौसूला 6 दरख्वास्तों में से 4 ताल्लुक़ा वैजापुर से और 2 ताल्लुक़ा कन्नड़ से हैं, जिस पर इन दरख्वास्त गुजारों को उनके देहात से करीबी मकाम पर चारा रखने वाले किसानों के नाम और फ़ोन नंबर फराहम करवाए जा चुके हैं और उन्हें मुनासिब कीमत पर चारा फराहम करवाने के लिए मुताल्लिक़ा ठेकेदारों को भी हिदायत दी जा चुकी हैं. और पानी फराहमी से मुताल्लिक़ जिन लोगों की दरख्वास्तें थीं, वहाँ टैंकरों के ज़रिए पानी फराहमी शुरू की जा चुकी है. इस तरह की इत्तला भी RDC ने दी है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के मुताबिक गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल म्यूनिसिपल स्कूलों का 10वीं का नतीजा 5% ज़ायद रहा. म्यूनिसिपल स्कूलों का म्यार बुलंद हो जाने के सबब अब कई स्कूलों में एडमिशन क्लोज के बोर्ड लगाने की नौबत आ गई है. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 66 स्कूल चलाए जाते हैं, जिनमें से 17 स्कूल्स में 10वीं जमात तक तालीम का नज़्म है. इस साल म्यूनसिपल स्कूलों का नतीजा गुज़िश्ता की बनिस्बत 5% ज़्यादा आया है, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए बतलाया कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि आवाम का म्यूनसिपल स्कूल पर से एतमाद ही ख़त्म होने लगा था, मगर अब हम आवाम का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए हैं और कई म्यूनसिपल स्कूल्स में हमें एडमिशन क्लोज के बोर्ड लगाने पड़ सकते हैं, मगर हम इन स्कूल्स में जितने
जितने स्कूली कमरे दस्तियाब हैं उतने तलबा को दाखिला देंगे और बकिया बच्चों को हमारे ही दीगर स्कूल्स में दाखिला लेने का मशवरा देंगे, क्योंकि हम तलबा को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, उनके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मराठी और उर्दू मीडियम के स्कूल्स तलबा की तादाद कम होने के सबब बंद करने पड़े हैं, मगर अब आवाम का रुझान अंग्रेज़ी मीडियम की जानिब है और डिमांड के मुताबिक हम अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, मगर यहाँ बच्चों को तालीम मुफ्त नहीं दी जा सकेगी और उन्हें माहाना 1000 रुपये फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, जो असातिज़ा की तनख्वाहों के लिए उनसे ली जाएगी। अलबत्ता इन तलबा को निसाबी किताबें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील जैसी सहूलियात मुफ्त फराहम करवाई जाएंगी। वर्षाच्या तुलनेमध्ये 5% जास्त वाढ झालेली आहे आणि यावर्षी प्रत्येक ज्या ठिकाणी ज्या शाळांमध्ये ॲडमिशन क्लोज पार्टी यावेळेला मोठ्या प्रमाणावर ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे जून 10 तारीखपर्यंत एक टाइम टेबल आम्ही जारी करणार आहे। महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये आता येणाऱ्यांचे कळ मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले आहे। बीट उर्दू शाळा, बीट मराठी शाळा, बीट इंग्रजी माध्यमची शाळा। आता CBSEच्या माझ्याकडे 6 शाळा सुरू आहेत। काही ठिकाणी शाळा मराठी शाळा असेल, उर्दू शाळा असेल, काही बंद पडतात। त्या ठिकाणी इंग्रजी शाळाचा मागणी वाढत जाते, परंतु शासन म्हणून माझी कटिबद्धता याचा पुरता आहे की मराठी आणि उर्दू मोफत शिक्षण देणे माझ्या जबाबदारी आहे। इंग्रजी माध्यम देणे माझे काही जबाबदारी नव्हे, परंतु लोकांच्या मागणी, लोकांची गरजा बघता ज्या ठिकाणी त्या भागातून जर मागणी येत असाल ते मागणी पूर्ण करण्यासाठी आमचा तयारी आहे। बट सब्जेक्ट टू प्रत्येक विद्यार्थी प्रति महिना 1000 रुपये आकारून त्या ठिकाणी त्याच्या मागणी पूर्ण करता येईल आणि त्यांच्यासाठी शिक्षक नेमणे, फक्त शिक्षकाचाच पगार, बाकी सर्व जे पॅराफर्नेलिया आहे त्यांचं पोषण आहार, त्यांचं कपडे हे आम्ही देऊ। पाठ्यपुस्तक तर CBSE आम्हाला पुरवत नाही, त्यामुळे ते पाठ्यपुस्तक आम्ही देऊ शकत नाही। बाकी इतर पॅराफर्नेलिया त्यांना एक चांगलं शाळा वातावरण, त्यामध्ये ज्या शाळाच्या जागा आहे, जसं उस्मानपुराच्या आहे, गारखेडा शाळा आहे आणि बायजीपुराच्या चिमण्यांच्या शाळा आहे, त्या ठिकाणी आर्टिफिशियल टर्फचे काम सुरू आहे आणि यावर्षी ज्या ठिकाणी जागा आहे त्या 100% शाळांमध्ये आर्टिफिशियल टर्फ करण्याचं जे मागणी आहे ते मागणीचं प्रपोजल आम्ही एस्टिमेट वगैरे तयार करतोय आणि शाळांमध्ये एक खेळीमेळीचं वातावरण असावं आणि पहिला पिरियड जे आहे स्पोर्ट्स पीरियड आज शुरू करण्याचा आमची मानस है। इलाके मरहड़ा के तालाबों में पानी का ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफ़ा करने की गर्ज से इनमें मौजूद गाल और मिट्टी निकालने का काम शुरू किया गया था, मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब कई काम अब भी अधूरे पड़े हैं। वाज़ेह है कि इन दिनों इलाके मराठवाड़ा के साकिनान को पानी की शदीद किल्लत का सामना है और कई मकामात पर तो सूखे जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और कई मकामात पर पानी के ज़खायर सूख चुके हैं। तालाबों और प्रोजेक्ट्स में पानी के ज़खायर की गुंजाइश में इजाफे के लिए उनमें मौजूद गाल और मिट्टी बारिश के आगाज से कबल निकालने का मंसूबा इंतजामिया की जानिब से बनाया गया था। औरंगाबाद जिले में 57 मकामात पर ये काम शुरू किए गए और 54% गाल निकाला गया है, मगर 8 मकामात पर गाल निकालने से मुतालिक तजावीज़ को इंतजामिया की इजाज़त का इंतजार है। जराये के मुताबिक इन दिनों जायकवाड़ी डैम में सिर्फ 6% पानी का ज़ख़ीरा बचा है, तो 16 मीडियम प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 4% पानी बचा है। 98 छोटे पानी के ज़खायर में 7% पानी है। 18 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तौर पर सूख गए हैं और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाने के सबब आवाम की प्यास बुझाने के लिए 708 टैंकर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लिहाजा बारिश का मौसम शुरू होने के बाद इन पानी के ज़खायर की गुंजाइश में इजाफा हो सके, इस गर्ज से इन तालाबों में जमाशुदा गाल और मिट्टी निकालना ज़रूरी था, मगर मुख्तलिफ वजूहात से ये काम वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इस बार भी पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा नहीं हो पाया है, जिससे मुस्तक़बिल में फिर से आवाम को परेशानी का सामना ही करना पड़ सकता है। मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब कोई तवज्जो नहीं है, जिससे उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। शहर व अतराफ में पुण्य श्लोक आनजहानी अहलियाबाई होलकर की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। कोकनवाड़ी इलाके में मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले ने भी आजहानी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी तालीमात को याद किया। इस मौके पर नाना पटोले के अलावा पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण राव काड़े, शहर सदर शेख यूसुफ, पार्टी के रियासती तर्जुमान अतुल लोंढे, MLC वजहत मिर्जा, अनिल पटेल, उमाकांत खोतकर, मोइन कुरैशी, महेंद्र लाल मंगवाल, मुदस्सिर अंसारी, मिर्जा जकी बेग, आकिफ रजवी और दीगर मौजूद थे। इसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी शहर व जिला कमेटी की जानिब से भी अहिल्याबाई होलकर की जयंती आज जोश व खरोश से मनाई गई और उनकी यादगार पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर VBI के जिला सदर योगेश बन, शहर सदर एडवोकेट पंकज बंसोड़े, चीफ सेक्रेटरी संगराज धम्मकीर्ति, मंगेश निकम, गणेश खोतकर, SP मगरे और रवि रत्न पारखे भी मौजूद थे। ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल व दीगर मज़ाफ़ात में आनजहानी अहलियाबाई होलकर की जयंती नहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। मारूफ समाजी मुस्लिह और खिदमत इंसानी के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद करने वाली खातून रहनुमा अहिल्याबाई होलकर का यौम पैदाइश ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल शाहू टाकली ग्रुप ग्राम पंचायत की जानिब से नहायत अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर आनजहानी रहनुमा की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनकी खिदमत व तालीमात को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। नाचनबेल में भी सरपंच कासाबाई शिवाजी थोरात ने अहिल्याबाई की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और इसी तरह टाकली व नादरपुर में भी अहिल्याबाई की जयंती के प्रोग्राम मुनक़िद करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किए गए। इस मौके पर नाचनबेल के ग्राम सेवक मनोहर पवार, ग्राम पंचायत मेंबरान, सहाफ़ती नुमाइंदे, मुअम्मर शहरियान और गाँव के दीगर साकिनान भी मौजूद थे। इसी तरह इलाका भर व जिला भर अहिल्याबाई की जयंती मनाई गई। नांदेड़ के सेनगांव और जिंतूर में भी रमाई महिला विचार मंच की जानिब से अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद लोकसभा हलके के लिए डाले गए वोटों की भी की जाएगी 4 जून को गिनती, सभी तैयारियां मुकम्मल। काउंटिंग के लिए 1000 से ज्यादा मुलाजमीन किए गए तैनात, 3 जून को करेंगे मॉक ड्रिल, कहा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर दिलीप स्वामी ने। एड एजेंसियों को होर्डिंग के स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल ऑडिट सर्टिफिकेट दाखिल करवाने 4 जून तक दी गई है मोहलत खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट दाखिल न करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन और होर्डिंग्स की इंहरामी के लिए उन्हें किया जाएगा सील, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी इत्तला। खैर जैसी सूरत हाल से निपटने EGS के कामों पर दिया जाने लगा है जोर, बाम्बू और फल बागात लगाने का मंसूबा, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजी फराहम करवाने के लिए एक अहम इजलास मुनक़िद, जिला कलेक्टर ने दी मुताल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी हिदायत। और शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई आनजहानी अहलियाबाई होलकर की जयंती, शहर में मौजूद उनके मुजस्समे और यादगार पर चढ़ाए गए फूल, खिराज अक़ीदत पेश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।